अच्छा, जल्दी से फिर हम एक क्विक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, वन बाय वन आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दें। नाम क्या है, किस शहर से हैं, क्या करती हैं, वॉइस ओवर का कितना पता है, आइडिया कितना है और पैशन कितना है, सबसे बड़ी बात। चलिए रुखसाना आप बताइए। जी, रुखसाना हेयर फ्रॉम लाहौर और जॉब करती हूँ, वर्किंग लेडी हूँ। एडमिन डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर हाउस में 15 ईयर से जॉब कर रही हूँ और आपकी काफ़ी वीडियो देखी हैं, 2-3 साल हो गए मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं प्लान करती थी ऑफिस की कुछ कमिटमेंट आ जाती थी। खैर इस दफ़ा मैंने पकड़ा दिया अपना आप आपको तो रीज़न ये है कि इस तरफ आने का पैशन ये है कि एक तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफिस के काफ़ी लोगों की मिमिक्री अच्छी कर लेती हूँ। तो दूसरा ये है कि जाहिर बात है एक प्रोफेशन में आप काफ़ी अच्छा रह के बोर हो जाते हो, और बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि मैं भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो एक तो इसमें शौक भी है, ठीक है, डबिंग और ये सारा वॉइस ओवर वगैरह का, इस चीज़ का। और दूसरा ये है कि अगर इसको बाय प्रोफेशन लूँ तो इससे मैं अपने आराम से अपनी जॉब से स्विच भी कर सकती हूँ घर बैठे। एमन आप बताएं। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन करी है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर। फ़िलहाल घर पर ही हूँ। वीओ का मैं काफ़ी 2-3 साल से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वही कि जब करो प्लान तो कुछ ना कुछ होता है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ महीने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से क्लासेस के लिए एडमिशन नहीं दे पाई थी मैं। तो ये कि अब मैंने बोला बस अब करना ही करना है, तो बस आई एम हियर। शौक मतलब पैशन की हद तक है पैशन की हद तक है। मुझे अच्छा लगता है, मतलब डबिंग करना। कार्टून की चल रहे होते तो मैं उनकी भी नकल उतार रही होती हूँ। कोई भी मुझे यूनिक सी आवाज़ लग रही होती तो मैं फ़ौरन कैच कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है। मैं वैसे तो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन शादी के बाद अब लंदन में होती हूँ और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो मैं एक्चुअली अब मेरे पास ज़रा सुबह में ज़रा टाइम होता है, बच्चे सारे स्कूल गोइंग हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं इस टाइम को कुछ अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकूँ, कोई ऐसा काम जो मैं घर बैठ के कर सकूँ। तो उसके बारे में मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे फिर वॉइस ओवर का पता लगा था और मुझे सब कहते थे कि मेरी उर्दू बहुत साफ़ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको एक चांस दूँ करके कि क्यों ना इसी तरफ मैं जाऊँ फिर। तो बस यही सोच के जो है ना वो फिर मैंने क्लास में एडमिशन ले लिया। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको इतना है वॉइस ओवर का कि आप उसको एज ए करियर, फ्रीलांस करियर बनाने के लिए बहुत सीरियस हो? क्योंकि होता ही है ज़्यादातर कि कुछ लोग होते हैं जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उस वक्त उनको अच्छा लगता है, अच्छा वो सीख के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता होता, वो कुछ भी नहीं करते फिर उसके बाद। तो आप लोग क्या करेंगे? इरादा है तो फिर पहले दिन से ये इरादा रखें। एक्चुअली मैंने एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था और मेरा इरादा यही था कि जब बच्चे फुल टाइम स्कूल चले जाएंगे तो वो फिर एक तरह से मेकअप आर्टिस्ट की तरफ चली जाऊंगी। और आजकल मेकअप आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इधर सोशल मीडिया पे उनको बहुत इन रहना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि शायद एक ये उसकी बेस भी हो जाएगी कि अगर इन द फ्यूचर अगर मैं एज एन इसका मतलब अपना इंस्टाग्राम बनाती हूँ और यूट्यूब को कंटिन्यू करती हूँ तो मेरे पास एक बैकग्राउंड होगा, तो मेरे लिए आसानी होगी इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने में। हाँ ठीक है, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर आप सिर्फ वॉइस ओवर की तरफ नहीं जा रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस में भी बोल रहे होते हैं तो वो जाहिर है कि आपके बोलने पे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके आम बोलचाल पे भी फर्क पड़ जाता है। जैसे हम इतने सालों से वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हम इतना नपा-तुला बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक आदत पड़ जाती है आपको बोलने की। ऐसे चलिए अब करना ये है कि अभी सबसे पहले मैं आप लोग को एक स्क्रिप्ट दूंगी, उसको आप लोग पहले वैसे ही पढ़ लें और उसके बाद आप मुझे सुनाएं इस तरीके से कि जितना भी बेस्ट आपको पता है कि हाँ वॉइस ओवर ऐसे कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दें। जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं सुन के लिख लूँगी, नोट कर लूँगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जहाँ हो सकता है आप ऑलरेडी ठीक हो, आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो पॉलिश की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी। या कुछ लोग भी ऐसे होंगे कि जिन्हें A to Z सब कुछ बताना होगा। बताऊंगी तो मैं सब कुछ,
लेकिन इस वक्त भी कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है कि कुछ बेहतर हो किसी चीज में। मैं 1 बाय 1 आपको ये बता दूंगी कि भाई आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। उसके बाद मैं टेक्निक्स बताना शुरू करूंगी और फिर उसको हम कंटिन्यू। और जैसे पहले भी पता नहीं बताया है या नहीं, लेकिन बताया होगा। हमारे होते तो 8 सेशन है, लेकिन अब जैसे आपका ग्रुप पहले दिन से बना दिया गया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आज जो सेशन होगा, आज जो टेक्निक्स बताऊंगी, अगला पूरा हफ्ता आपके पास है कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे भेजेंगे और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं फीडबैक देती रहती हूँ। तो होगा ये कि जब हम नेक्स्ट सेशन पे आएंगे, इस सेशन की जो भी खामियां, कमजोरियां या जहां हम लैग कर रहे हैं वो अगले सेशन तक कवर हो जानी चाहिए। तो इस तरह ये होगा कि जब 8 सेशन हमारे कंप्लीट होंगे तो दूसरे लफ्जों में वो हमारे 60 डेज कंप्लीट होंगे, जिसमें आप अपनी सारी चीजों को ठीक। वरना तो 8 सेशन कुछ नहीं होते ना, कि अगर आप आ जाए हैं बीच में, आप पूरा हफ्ता छोड़ दें, जब आप अगले हफ्ते आएंगे तो आप वहीं सिपर पे खड़े हुए होंगे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। टाइम ऐसा है कि चाय, पानी, मंचिंग सब अलाउड है आपको। हाँ, लेकिन वही जो टाइम पे देखिए, आप ग्रुप देखें, एक आया, इसको एक बार वैसे ही पढ़ लें। कोई लफ्ज मुश्किल लग रहा हो तो मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपको